मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी के तेज रफ्तार खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अब खबरें तफसील से। बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेकों की तकसीम। उन्होंने स्कीम को अनोखी और गरीबों के लिए राहत करार दिया। दरपल्ली मंडल के परिषद ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की गरीब खानदानों में तकसीम के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने हाथों ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। उन्होंने इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि जुमला 39,59,854 रुपये मालियाती चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तरक्याती स्कीमात पर अमलावरी तेज रफ्तारी से की जा रही है और ऐसे तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि मुल्क की तारीख में कोई रियासत इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पाई जितनी कि आज तेलंगाना रियासत तरक्की कर रही है। साथ ही वज़ीर आला KCR गरीब अवाम की राहत के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वजीफा और दीगर कई स्कीमात को रोबे अमल ला रही है। MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने दावा किया कि अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और TRS से वाबस्ता है। इस प्रोग्राम में कई सरपंच, MPTCs और TRS कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। मुसलमानों को 12% तहफुजात कब मिलेंगे? मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज कब शुरू होगा? कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। जिला कलेक्टर को मुतालिबाती मकतूब हवाले। कांग्रेस अक़लियती कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में अक़लियती कायदीन ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और बादीज़ा जिला कलेक्टर राम मोहन राव को परजवानी प्रोग्राम में अपना मुतालिबाती महज़र पेश किया। उबैद बिन हमदान ने अपने बयान में रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुस्लिम मसाइल में कोई मुस्बित दिलचस्पी नहीं ले रही है और गैर महसूस तरीके से उर्दू का खात्मा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमात को महज सतही स्कीमात करार दिया और कहा कि हुकूमत मुसलमानों का ठोस फायदा कराने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुस्लिम मसाइल के तय सर्द मोहरी का एक अदना सबूत मालापल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज बराए उर्दू मीडियम है। यहाँ मजबूत इमारत तामीर है और तमाम ही कानूनी मामलात की यकसुई कर ली गई है और मौजूदा हुकूमत महज तालीमी इजाजत देती है, लेकिन 4 साल से मुतादिद नुमाइंदगियों के बावजूद इस हसास मुतालबे को हुकूमत और मुकामी जिम्मेदार मुंतखबा कायदीन नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे हुकूमत और उसके नुमाइंदों की हकीकी मुस्लिम और उर्दू दोस्ती की हकीकत अश्कार हो रही है। उबैद बिन हमदान ने फिलफौर इस कॉलेज में तालीमी इजाजत फराहम करने का मुतालबा किया और बताया कि इस कॉलेज के न होने की वजह से कई गरीब खानदानों की लड़कियां तर्क तालीम कर रही है। उबैद बिन हमदान ने 12% मुस्लिम तहफुजात फराहम करने के वादे को पूरा करने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि 100 दिन में तहफुजात का वादा आखिर कब पूरा होगा, जबकि अब हुकूमत के 4 साल बीत चुके हैं। उबैद बिन हमदान ने मसाइल की अदम यकसुई पर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन व दीगर कायदीन मौजूद थे। हर शख्स शजरकारी में हिस्सा ले, VG गौड़ का मशवरा। उन्होंने कहा कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी का खात्मा करते हैं और पुरफिजा माहौल तैयार करते हैं। इंदलवई मंडल के मौजे गन्नाराम में गौड़ संगम की जानिब से हरी तरह प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड़ और MPDO सुरेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शजरकारी में हिस्सा लिया। बादीज़ा VG गौड़ ने यहाँ मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए बताया कि गन्नाराम मौजे में 3 एकड़ अराजी में जुमला 600 पौधे लगाए गए हैं और दूसरे मरहले में मजीद 1000 पौधे लगाए जाएंगे। VG गौड़ ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए, क्योंकि ये पौधे कल खदावर दरख्त बनेंगे और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का सबब बनेंगे और इंसानों को साफ और शफाफ और सेहत बख्श हवा फराहम करेंगे। VG गौड़ ने कहा कि महज शजरकारी करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से इन पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का कीमती असासा है जो हम अपनी नस्लों को तोहफे में देंगे। ग्राम पंचायत वर्कर्स को सख्त मेहनत के बाद हकीर तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह और मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने नूरजहां का मुतालबा। धरना चौक निजामाबाद के करीब वाक़े MPD ऑफिस के रूबरू ग्राम पंचायत वर्कर्स की JAC की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने से खिताब करते हुए CITU लीडर नूरजहां ने कहा कि ये वर्कर्स इंतहाई मेहनत व मशक्क़त से काम करते हैं, अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं करते। सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, वो अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं और अवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन हुकूमत इनके साथ नाइंसाफी कर रही है और इस मेहनत के सिले में उन्हें महज 2000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जो कि शर्मनाक बात है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी तनख्वाहों को 15,000 रुपये कर दिया जाए और साथ ही इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए।
मोदी सिर्फ बातें करते हैं, बातों से मसाइल हल नहीं होते। मनमोहन सिंह का रिमार्क। उन्होंने अवामी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ पार्लियामेंट एनेक्स में कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी CWC की इतवार को पहली मीटिंग हो रही है। मीटिंग में शरीक साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दौरान मुल्क की मौजूदा माशी और किसानों की हालत को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीद की। मनमोहन सिंह ने खुद अपनी तारीफ करने और जुमलेबाजी को लेकर वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ जुमलों से किसानों की आमदनी दुगनी नहीं होगी। मशहूर माहिर माशियात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म की तवज्जो जुमले बनाने में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के दावों के लिए ज़राई इलाकों में सालाना 14% की तरक्की शरह चाहिए, जो कहीं आसपास नहीं नजर आ रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की जगह वज़ीर आज़म मोदी अपनी तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ है। जुमले गढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, मुल्क को काम करके दिखाना है। नदी में गिरकर नौजवान की मौत, बचाने में चचा और भाई नाकाम, नाश समंदर के करीब मिली। कंदापुर तालुका के गंगोली नदी में मछलियां पकड़ने के दौरान नदी में गिरकर लापता होने वाले माहीगीर की नाश आज बरामद कर ली गई है, जिसकी शनाख्त सुधेंद्रा की हैसियत से की गई है। गंगोली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक सुधेंद्रा अपने भाई रघुंद्रा और मामूर रत्नाकर के साथ घर के करीब वाक़े सुपरनेक नदी में मछलियों का शिकार कर रहे थे कि अचानक सुधेंद्रा का पैर फिसलने से वो सीधे नदी में जा गिरा। दोनों ने इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में डूबकर लापता हो गया। आज गंगोली लाइट हाउस के करीब समंदर के सुधेंद्रा की लाश तैरती हुई पाई गई, जिसे मुकामी लोगों ने बाहर निकाला। सुधेंद्रा बेंगलोर के एक होटल में मुलाजिम था और 10 रोज कबल ही छुट्टी लेकर गाँव आया था, मगर वो मौत की आगोश में चला गया। गंगोली पुलिस थाने में इस ताल्लुक से मामला दर्ज किया गया। प्लास्टिक पर पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक कैरी बैग्स का खुला इस्तेमाल, 8 कुंटल से ज्यादा प्लास्टिक जब्त, मगर इस्तेमाल हनूज जारी है। माहौलियाती तहफ्फुज के लिए प्लास्टिक थैलियों और दीगर अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये आम जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला शुमाली कैनरा में गुज़िश्ता 6 महीनों में अफसरान ने दुकानों पर छापे मारकर 8.95 कुंटल प्लास्टिक जब्त किया है, लेकिन बाजार और मछली मार्केटों में प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल जरा भी रुका नहीं है। हालांकि जिला शुमाली कैनरा में प्लास्टिक थैलियां और दीगर चीजें तैयार करने के कारखाने मौजूद है, मगर प्लास्टिक का इस्तेमाल जोरों पर है। इस वजह से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लागू करना अफसरान के लिए दर्द सर बन गया है। इजरायली हुकूमत यहूदी बाज़ाबादकारी पर आमदा, हुकूक सल्बी की बदतरीन मिसाल। इसराइल के 70वीं यौम तासीस के मौके पर इसराइली पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला यहूदी कौमियत और यहूदी हक खुद इदारियत से मुतालिक बिल, जिसमें कहा गया है कि इसराइल यहूद का तारीखी मादर वतन है और उन्हें इसमें कौमी खुद आरादियत का खासुल खास हक हासिल है। 2 माह से ज्यादा अरसे तक इस पर जारी बहस के बाद बिलाखिर पास हो गया। अर्दान ने इजराइल हुकूमत की तरफ से कानून साजी के इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसने कहा कि सह्यूनी रास मुतनाज़ा कानून की मंजूरी के बाद नस्ल परस्ती की राह पर चल पड़ी है। अर्दान ने यह भी कहा कि इसराइल को यहूद कौमी ममालिक करार देने का कानून सरासर नस्ल परस्ती और बुग़्ज़ का शाखसाना है, जिसने सह्यूनी रियासत की तौसी पसंदाना और खाजिबाना कब्जे की पॉलिसी को मजीद बेनकाब कर दिया है। जामिया अज़हर ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि ये कानून सह्यूनी रियासत की नस्ल परस्ताना पॉलिसी और गैर यहूदियों के साथ बुग़्ज़ व अनात का वाज़ेह सबूत है। तो ये था हमारा तेज रफ्तार खबरनामा। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।